अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं रेडियो पैगाम शोपियान का सोशल मीडिया हैंडल। आज हमारे साथ एक ऐसी बेटी जुड़ी हुई है शोपियान से, जो ऐसा खेल खेलती है जो कहते हैं ना कि लड़कों के लिए अच्छा होता है। चलिए, आगे की स्टोरी इन्हीं से जानते हैं। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर फिर से इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम दुर्दाना यूसुफ है। मैंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया है। मार्शल आर्ट्स मुझे बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा पसंद था, लेकिन मैंने मार्शल आर्ट्स इसलिए जॉइन नहीं किया कि ताकि मैं वहाँ से मेडल्स जीतूँ या अवार्ड्स अचीव करूँ, बल्कि मार्शल आर्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन दिखाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मैंने मार्शल आर्ट्स जॉइन किया और स्पेशली सेल्फ डिफेंस, गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ही हुँ, ज़्यादा हुँ, ज़रूरी हुँ, हुँ, होता हुँ, है। हुँ। तो यही रीज़न है मैंने मार्शल आर्ट जॉइन किया, ताकि मेरे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो बिल्ड हो और उसके साथ-साथ मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। दुर्दाना आपने बुनगाम से अपना सफ़र स्टार्ट किया, फिर उसके बाद नेशनल, इंटरनेशनल जगहों पे आप चले गए। तो आपने कभी सोचा था कि आप मार्शल आर्ट्स में इतना आगे बढ़ पाओगे? पहले मुझे नहीं लगा था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी या एशियन चैम्पियनशिप्स खेलूंगी। लेकिन जब मैंने लास्ट 9 ईयर से प्रैक्टिस की, कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड हुँ। वर्क किया, तो फिर आगे जाके ऐसा प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है। तो तब जाकर मैं वहाँ पर गई, क्योंकि प्रैक्टिस से ही एक इंसान जो है वो ग्रो कर सकता है अपनी लाइफ में। दुर्दाना 9 साल की ट्रेनिंग आपने अभी मेंशन किया। कितना प्रेशर, कितना आप खुद पे वो इंजरीज़ एज़ अ लड़की मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप कैसे हैंडल कर लेते हैं? एज़ अ फीमेल एथलीट के लिए रेस्ट्रिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस दोनों हुँ, होती हुँ, है। हुँ, हुँ। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है और प्रैक्टिस के साथ-साथ स्टडीज़ भी, दोनों चीज़ बैलेंस करनी बिल्कुल। पड़ती है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, टफ भी था, लेकिन ये जर्नी जो है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी रही। जब बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स में पार्ट लिया तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता हुँ, है और हुँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो टफ भी रहा और खूबसूरत भी रही ये जर्नी। जी, जी। मार्शल आर्ट्स को ज़्यादातर बॉयज़ का स्पोर्ट माना जाता है। तो आपकी लाइफ़ में कभी ऐसा मोमेंट आया है जब लोगों ने आपसे कहा हो कि ये आप क्या कर रहे हो? और आपने उस चीज़ को फिर कैसे जवाब दिया है? ये लाइन मैंने बहुत बार सुनी है कि मार्शल आर्ट्स बॉयज़ का स्पोर्ट्स है, लेकिन उस टाइम मैंने किसी वर्ड से जवाब नहीं दिया। जब मेडल्स आए, परफॉर्मेंस दिखी, तो ये सोच धीरे-धीरे चेंज होती जी, गई। जी। आपने कई सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, आपने नेशनल चैम्पियनशिप्स में ये पार्टिसिपेट किया है। तो मेडल्स जीतने के बगैर कोई ऐसा मोमेंट आपके साथ था जब आपके लिए मेडल ने ज़्यादा वर्क ना किया हो या आपको मेडल तब ज़रूरी नहीं लगा, आपको कोई और चीज़ उस टाइम पे अच्छी लगी? तो कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ़ में? हाँ, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं। सिर्फ़ मेडल्स और अवार्ड से एक इंसान कुछ अचीव नहीं कर पाता है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, अगर जब मैं कोई अवार्ड रिसीव करूँ या किसी टूर्नामेंट में पार्ट करूँ, अगर उस चीज़ से कोई लड़की इंस्पायर होती है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट रहती है। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो इस स्पोर्ट में आना चाहती है, चाहे वो किसी भी गाँव से है या किसी भी टाउन से है, तो आपके लिए क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? उन सब के लिए यही मैसेज रहेगी कि स्पेशली जेन ज़ी के लिए, जो हम मैक्सिमम टाइम स्क्रॉलिंग में आज वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा है कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी में हम पार्ट लें, ताकि हमारा माइंडसेट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और उसके साथ-साथ आपका जो भी कोई पैशन है, ड्रीम है, उसको पूरा करो बिना डरे, और पेशेंस, फेथ रखो और हार्ड वर्क करो। ये इन 3 चीज़ों से इंसान दुनिया में किसी भी स्टेज तक पहुँच सकता है। क्या आज तक आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ है कि मैंने ये क्यों किया या कभी आपको ऐसा लगा है कि मैं कुछ और भी कर सकती थी? तो इन सिचुएशंस पे अब कैसे खुद को हैंडल कर लेते हैं? सेल्फ डाउट तो होता है, हर एक इंसान में होता है। तो जब मुझे कभी सेल्फ डाउट होता था, मैं पूछती थी अपने आप से, क्वेश्चन करती थी कि मैं यहाँ तक क्यों पहुँची? तो फिर मुझे खुद आंसर मिलता था और मैं हार्ड वर्क कंटिन्यू रखती थी और अल्लाह पर भी तवक्कुल रखती थी, फिर सब कुछ सही हो जाता था। आपकी जो जर्नी है वो वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे डिफाइन करती है? आप बताइए? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही होता है एक लड़की को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए किसी भी फील्ड में। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, तो
इसमें भी एक लड़की को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है और सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, जिससे एक लड़की जो है वो इंडिपेंडेंट रहती है, उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है और वो कहीं पर भी जाकर कहीं कहीं भी जाती है विदाउट फ़ियर। तो मार्शल आर्ट जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देता है और अगर देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये अब टॉपिक नहीं रहा है, ये ग्लोबली हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में वुमेन जो है वो हर एक फील्ड में आगे है। बिल्कुल। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो भी एक वुमेन है जो करंटली इंडिया को लीड कर रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो हम देख रहे हैं वो तेज़ी से बढ़ रहा हुँ, है, हुँ, चाहे वो हुँ। स्पोर्ट्स का फील्ड हो या कोई और फील्ड। चलो आखिरी में आपके लिए एक टंग ट्विस्टर है, तो देखते हैं मार्शल आर्ट के साथ-साथ क्या आपको ये आता है कि नहीं? टंग ट्विस्टर है, चंदू की चाचू ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाची ने चंदू की चाची को ओके, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। चंदू के चाची ने चंदू की चाची को चंदू के चाचू ने चंदू अच्छा, चंदू के चाचू ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच चम्मच से से चटनी चटनी चढ़ाई। चटाई। अगर आपको ये टंग ट्विस्टर हमसे भी ज़्यादा अच्छा बोलना आता है, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमें डीएम कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट में आप एक ऐसी मैसेज देना चाहते हैं हमारे यूथ को, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जेन ज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्क्रॉलिंग में लगाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? उनके लिए यही मैसेज है कि वो किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में पार्ट लें ताकि उनका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहे। जब हम अपने घरों में रहते हैं तो ज़्यादातर टाइम हम स्क्रॉलिंग में ही देते हैं और जेन ज़ीज़ में तो ये कॉमन बात है। तो इसीलिए फिज़िकल एक्टिविटी करो, कोई भी स्पोर्ट्स जॉइन करो या किसी भी आर्ट में पार्ट लो ताकि आप अपने माइंड को बिज़ी रख सको और अपने माइंडसेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहो ताकि हमारा फ्यूचर और ही ज़्यादा ब्राइट रहे। दुर्दाना आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पे आने के लिए, जुड़ने के लिए, और काफ़ी सारे मैसेजेस भी आपने यूथ को दिए हैं। तो थैंक यू सो मच, और आप सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो पैगाम-ए-शोपियान, जो है हमारे दिलों की धड़कन।